नैतिक शिक्षा की कक्षा के अंदर आप सभी बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 11 कक्षा 8वीं योग की द्वितीय सीढ़ी नियम के प्रश्न उत्तरों को करेंगे। पाठ अध्ययन मैंने इससे पहले वाली वीडियो में करवा दिया है। किसी को पाठ अध्ययन की वीडियो देखनी है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप पाठ अध्ययन देख सकते हो। प्यारे बच्चों, पाठ 11 योग की दूसरी सीढ़ी 5 नियम के प्रश्न उत्तर अब हम करेंगे। तो पहला प्रश्न, नियम कितने हैं और कौन कौन से हैं? नियम 5 हैं। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधाना। एक थोड़ी सी यहाँ पर देखो, आप जब वीडियो देख रहे हो तो आपको भी लग रहा होगा इस 5 के अंदर कोई प्रॉब्लम है। अब 5 के अंदर चंद्र बिंदु लगा लेना बेटा, ठीक है ना। ये 5 है, 5 चंद्र बिंदु लगा लेना। तो एक कंप्यूटराइज मिस्टेक है, आप इसको ठीक कर लेना। नियम कितने हैं? नियम 5 हैं, आप इस पे चंद्र बिंदु लगा लेना। कौन कौन से? सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधाना। नेक्स्ट प्रश्न, सोच नामक नियम का क्या अभिप्राय है? देखो प्यारे बच्चों, यदि यह प्रश्न 1 नंबर में आता है तो सिर्फ जो ब्लू कलर में है आप उसको लिख देना। शुद्धि, स्वच्छता, शारीरिक और मानसिक पवित्रता को सोच कहते हैं। यदि यह प्रश्न 5 नंबर में है या 6 नंबर में है या 4 नंबर में है, फिर आपको पूरा लिखना पड़ेगा। जीवन को सुखी तथा आनंदमय बनाने के लिए पवित्रता की आवश्यकता है। पवित्रता को सफाई तथा ईमानदारी, इन 2 भागों में बांट सकते हैं। सफाई का संबंध शरीर से है, वस्त्रों से है, घर और बाहर से है तथा वातावरण से है। ईमानदारी का संबंध धन और मन से है। शरीर और स्वस्थ रखने के लिए उसे स्वच्छ रखना अत्यंत आवश्यक है। घर और बाहर को झाड़ू, बुहारी, पोछा, सफेदी आदि से स्वच्छ करना चाहिए। वातावरण की शुद्धि, यज्ञ हवन वातावरण की शुद्धि का सर्वोत्तम साधन है। ये सोच नियम का अभिप्राय है। तीसरा प्रश्न, संतोष नामक नियम का अर्थ तथा उसके पालन करने के लाभ बताइए। जैसे लाभ बताइए, ये इकट्ठा है तो थोड़ा सा डिफरेंस है, ये इकट्ठा है, इकट्ठा कर देना। उत्तर, पूरी तत्परता, पुरुषार्थ और प्रयत्न से किए हुए कर्म को जो फल प्राप्त हो उससे अधिक का लोभ न करना संतोष कहलाता है। विजय हो या पराजय, हानि हो या लाभ, सुख हो या दुख, सब अवस्थाओं में मन को प्रसन्न रखना संतोष है। संतोष का अर्थ आलस्य नहीं है, अपितु अपने कर्तव्य को पूरे पुरुषार्थ से पूर्ण करना और उसका जो फल मिले उसी पर संतुष्ट रहना संतोष कहलाता है। संतोष नामक नियम का पालन करने से इच्छाएं कम हो जाती हैं। कम हो जाती हैं, हूं नहीं है यहाँ पर, कम हो जाती हैं। इसको काट देना, यहाँ पर जो मैं कर्सर है हो जाती हैं, यह ये कट कर देना। यहाँ पर वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, संतोष नामक नियम का पालन करने से इच्छाएं कम हो जाती हैं, हूं को कट कर देना। लालसा और तृष्णा का नाश हो जाता है, सुख की वृद्धि होती है। संतोष सुख का मूल है। अब देखो, ये लाभ भी बता रखे हैं सारे के सारे। तप की व्याख्या करो। अब ये तप यदि 3 मार्क्स में है तो आप सिर्फ 2-3 लाइन नहीं लिखोगे। यदि तप की व्याख्या पूरे 5 नंबर में है, 6 नंबर में है, तब आपको पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। जीवन में अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए धैर्य और प्रसन्नता से सुख दुख, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, इनको सहन करना तप है। व्यक्ति को चाहिए कि वह कर्तव्य का पालन करता रहे, सुख आए या दुख, गर्मी हो या सर्दी, मान हो या अपमान, कष्ट हो या कलेश, आराम, इन सब को प्रसन्नता से सहन करते हो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना। गीता में 3 प्रकार के तप, ये अपने आप में प्रश्न है, गीता में कितने प्रकार के तप बताए गए हैं, व्याख्या करें।
ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। शरीर का, गीता में 3 प्रकार के तप बताए गए हैं, शरीर का, वाणी का और मन का। शरीर का क्या तप है? सात्विक भोजन करें और घूमें। वाणी का तप क्या है? सात्विक घूमें, अच्छी जगह। वाणी का सत्य, प्रिय और मीठा बोले। मन का क्या है? बुरे भावों और विचारों से मन को बचाकर रखें और शुद्ध और पवित्र संकल्पों से भरपूर रखें। स्वाध्याय के 2 अर्थ बताइए। स्वाध्याय अर्थात स्व अध्ययन, अपने मन और आत्मा का निरीक्षण। स्वाध्याय और ओम का जप, गायत्री का जप, वेद, उपनिषद आदि पवित्र ग्रंथों का पाठ स्वाध्याय कहलाता है। स्वाध्याय, स्व अध्ययन भी स्वाध्याय कहलाता है। उसके साथ ही सदा अपने जीवन की घटनाओं पर दृष्टि रखना कि मैं ये क्या और क्यों कर रहा हूं और किधर जा रहा हूं, स्वाध्याय कहलाता है। छठा, ईश्वर भक्ति आपके अपने कर्म से कैसे होती है? अपने सब कर्मों को ईश्वराधीन मानकर उसकी सेवा में अर्पण कर देना। भाव यह है कि जो भी कर्म किए जाएं, फल सहित उनको ईश्वर को अर्पण कर देना। ईश्वर प्राणिधान की भावना रखने वाला भक्त जो भी कर्म करेगा उसे पूरी सावधानी से करेगा, क्योंकि वह जानता है कि उसका सारा कर्म ईश्वर को अर्पण करने के लिए ही है। गीता में कहा गया है, जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा को अर्पण करके स्वार्थ को त्याग कर कर्म करता है, वह जल में कमल के पत्ते के समान पाप से बचा रहता है। अब ये अभ्यास के तो प्रश्न उत्तर प्यारे बच्चों पूर्ण हो गए। कुछ आंतरिक प्रश्न उत्तर भी हमने आप बच्चों के लिए बनाए हैं, आपको बहुत हेल्पफुल होंगे वो परीक्षा के लिए। पहला प्रश्न, नियम का व्यवहार किस क्षेत्र में होता है? नियम का व्यवहार निजी क्षेत्र में होता है। नियम कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से हैं? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधाना। शौच किसे कहते हैं? शुद्धि, स्वच्छता, शारीरिक और मानसिक पवित्रता को शौच कहते हैं। मनु महाराज ने सब पवित्रताओं में किस पवित्रता को मुख्य माना है? मनु महाराज ने सब पवित्रताओं में धन की पवित्रता को मुख्य माना है। संतोष किसका मूल है? मैंने आपको अध्याय में बताया था, संतोष सुख का मूल है। दुख का मूल क्या है? असंतोष दुख का मूल है। महाभारत में तप के बारे में क्या कहा गया? महाभारत के अनुसार स्वधर्मावर्तित्वम तप, अर्थात अपने कर्तव्य को करते रहना तप है। आप पूरा भी लिख सकते हो, सिर्फ ये जो अपने कर्तव्य को करते रहना तप है, ये लाइन भी लिख सकते हो। यदि आपको संस्कृत नहीं लिखनी आती है तो ये लाइन भी लिख सकते हो। गीता में कितने प्रकार के तत्व पाए गए हैं? गीता में 3 प्रकार के तत्व पाए गए हैं, शरीर का, वाणी का और मन का। उत्तम सत्संग के समान किसे माना गया है? स्वाध्याय को उत्तम सत्संग के समान माना गया है। ईश्वर प्राणिधाना का क्या अर्थ है? ईश्वर प्राणिधान का अर्थ है अपने सब कर्मों को ईश्वराधीन मानकर उसकी सेवा में अर्पण कर देना ईश्वर प्राणिधाना कहलाता है। विद्यार्थी का तप क्या है? विद्यार्थी का तप ये है कि उचित खाए, उचित सोए, आलस्य में समय नष्ट ना करे, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा विद्या ग्रहण करे, मोबाइल ना देखे, पिज्ज़ा ना खाए, बर्गर ना खाए, आलस्य में जीवन व्यतीत ना करे। ये चीज़ें हैं, आप ये 3 लाइनें भी लिख सकते हो। धन्यवाद प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों को शुभ आशीर्वाद। आप हंसते रहो, आप खेलते रहो और हर चैप्टर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर संपूर्ण 11 लेसन के आपको लिंक मिलेंगे और 11 लेसन के मैं आपको एक सॉफ्टवेयर पेज की वीडियो भी दूंगा ताकि आप किसी भी वीडियो को देख सकें। आप अपने मोबाइल फ़ोन में उस सॉफ्टवेयर पेज को भी डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद बच्चों।